गाइस, ये जो शख्स आपके सामने खड़े हैं, ये कोई मामूली शख्स नहीं है। इन्होंने अपने लाइफ में इतना संघर्ष किया कि क्या बताऊं मैं। उस संघर्ष के मिसाल पे आज ये प्रोफेसर बन गए हैं। और ये प्रोफेसर साहब जो है हमारे परम मित्र हैं। फ़िलहाल में ये आए हुए हैं मुंबई से यहाँ पे दिल्ली में घूमने। और आप देख सकते हैं कितनी गगनचुंबी इमारतें हैं और ये बिल्डिंग्स हैं। और हम लोग यहाँ पे फ़िलहाल में कनॉट प्लेस में घूम रहे हैं। ये स्टेटमेंट की वो बिल्डिंग है। तो मैं अपने परम मित्र से कुछ पूछना चाहूँगा। जैसे प्रोफेसर साहब, हिंदुस्तान में एजुकेशन सिस्टम बहुत ख़राब है, तो अगर इस एजुकेशन सिस्टम को सुधारना हो तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? एजुकेशन सिस्टम असल में ग्राउंड से सुधारना पड़ेगा। जी, जो जी। मैं समझ रहा हूँ। जी जी और हमारे यहाँ क्या होता है ना कि ऐसे पढ़ाया जाता है बच्चों को, जी जी मतलब बेसिकली रटाया जाता है। जी जी तो हम ये चाह रहे हैं कि एजुकेशन सिस्टम ऐसा हो बच्चों के ऊपर लोड ना पड़े, जैसे रटने वाली चीज़ें बहुत कम हो और उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करवाई जाए। जी और जी उनके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग उनके अंदर कैसे आए, इस तरीके की हमें सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ेगी। तो ये ऐसा आमतौर से इतनी जल्दी नहीं आएगा। जी 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 उसके लिए हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी और उसमें टीचर का बहुत बड़ा रोल है। जी 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 उनको ऐसा प्लेटफॉर्म सेट करना पड़ेगा जी। कि मतलब इन चीज़ों पे काम हो और बाकी लोगों को मतलब इस पे फोकस करके देखें कि क्या हो सकता है। जी 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 ये क्रिटिकल थिंकिंग का जो हम लैक करते हैं, और वजह यही है कि जैसे अगर देखा जाए जी 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 तो ज़्यादातर हम आउटसोर्स करते हैं। सॉफ्टवेयर हो गया या हार्डवेयर हो गया या जी, जी। डिफेंस के कोई भी सिस्टम हो गया, डिफेंस का कोई सामान हो गया, जी, जी, जी। एयरक्राफ्ट के इंजन, तो सारी चीज़ें हम तो आउटसोर्स। यानी कहने का मतलब है, जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में ख़ास तौर से 5वीं क्लास तक की पढ़ाई में बच्चों के ऊपर होमवर्क का इतना लोड दे दिया जाता है कि उनको बस कापी कलम से होमवर्क दे देते हैं कि आप ये करो, और बेचारे बच्चे उसी में जो है परेशान रहते हैं। जबकि होना ये चाहिए कि उनको प्रैक्टिकल के तरीके से समझाना चाहिए, खेल के तरीक़ा से समझाना चाहिए, ताकि उनका दिमाग विकसित हो। उसका इफेक्ट असल में ये होता है जी, कि जी। हमें जो ऐसा सिखाया जाता है। जी। और दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे यहाँ एग्ज़ाम्स की है। जी, जी। एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो मेमोरी बेस्ड ज़्यादातर होते हैं। जी 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 बच्चों के साथ बच्चा करे तो क्या करे, उसके साथ प्रॉब्लम ये है जी कि उसको मेमोराइज करना है चीज़ों को। अगर मेमोराइज नहीं करेगा तो उसके मार्क्स कमाएंगे। जी मार्क्स कमाएंगे। जी जी प्रोफेसर साहब, हमारा एक और दूसरा सवाल है आपसे। तो इसमें मेरे हिसाब से तो रोल जो मेन होता है वो टीचर का होता है, और यहाँ के टीचर के प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। तो टीचर को जो है क्या करना चाहिए कि टीचर कैसे इसमें सुधार करें, अपने आप में क्या सुधार करें और बच्चों को किस तरीके से पढ़ाएं? टीचर का रोल तो है, लेकिन उसके पहले मैं ये कहूँगा ना कि मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है। अच्छा, और अच्छा। सिस्टम का प्रॉब्लम है। अच्छा, मैनेजमेंट का, सिस्टम का। जी। तो जी। सिस्टम को अगर हम सुधार लें कुछ भी करके, जी, जी, जी। सिस्टम के ऊपर काम किया जाए, वो जी। इतनी आसानी से नहीं होगा। हम जी। शुरुआत ऐसा करें, कुछ काम करें, एग्ज़ाम से इतने वैसे ना लिए जाए मेमोरी बेस, एग्ज़ाम्स को इजी किया जाए और एग्ज़ाम्स को उसमें क्रिटिकल थिंकिंग देखी जाएगी, कितना आदमी सोच सकता है। जी, जी। उसकी अंडरस्टैंडिंग, यानी सब मिला जुला करके आपके कहने का मतलब ये है कि मैथमेटिक्स और साइंस को के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाए और खेल की तरह बच्चों को पढ़ाया जाए, समझाया जाए, प्रैक्टिकल थ्योरी की तरह। जी जी बिल्कुल। मैं जी, यही इससे कहना जो है बच्चों का दिमाग जो है विकसित होगा, और वो उनका एक रिसर्च के हिसाब से उनका दिमाग डेवलपमेंट होगा। और एक चीज़ और कहूँगा कि एजुकेशन सिस्टम में पॉसिबिलिटी ऐसी करी जाए या ये चीज़ें ज़्यादा हों कि हमारे यहाँ जो पढ़ाया जाता है वो क्लासेज होती हैं, बच्चे आके होमवर्क करके हैं, यही 2 चीज़ें होती हैं। जी जी तो जी वहाँ ये होना चाहिए कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, जी, बहुत जी, कम होता है। जी, और एक्टिविटी ऐसी कराई जाए जो एक्टिविटी के थ्रू हमें समझाया जाए जी बच्चों जी को। इसके लिए मुझे लग रहा है कि जो हमारे यहाँ के टीचर हैं, इन लोगों को वर्ल्ड टूर करवाना चाहिए कभी कभार, ताकि इनका दिमाग, सबसे पहली बात तो टीचरों का ही दिमाग विकसित होना चाहिए। मुझे लग रहा है कि हमारे हिंदुस्तान में टीचर लोगों का ही दिमाग विकसित नहीं है, इसलिए वो खुद ना तो समझ पा रहे हैं ना बच्चों को समझा पा रहे हैं। वजह क्या है उसका? वजह ये है हाँ। कि टीचर भी तो हम ही आप लोग बनते हैं। जी, जी, और जी, जी। हमने उसी रास्ते से पढ़ाई की है। हाँ। हमारे अंदर भी क्रिटिकल थिंकिंग उतनी डेवलप नहीं हुई है। तो हम भी उसी obviously हम भी जो है कहीं उसी सिस्टम के हाँ। पार्ट हैं। हमें हाँ। सिस्टम से हट के देखना पड़ेगा। जी, जी, और जी, ऐसे जी। बहुत सारे कंट्रीज हैं जहाँ पे ये चीज़ें जो है
अलग तरीके से इसको। तो यानी कि अगर आपके हिसाब से यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम में अगर सुधार हो, पढ़ाई की इस तरीके से बढ़िया से की जाए, तो मुझे लग रहा है कि सारे बच्चों में थिंकिंग पावर बढ़िया से आ जाएगी। वो बच्चे रिसर्च करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और इस तरीके से हमारा देश जो है विकसित होने में दर कदम कदम वो आगे बढ़ता रहेगा, और एक दिन हमारा देश बहुत खुशहाल बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा ये है कि हमारे अंदर जब क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी जी, तो जी। हम हर मैटर को, हर इश्यूज को हम उस तरीके से देखेंगे, उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है, नेगेटिव क्या है, ओवरकम कैसे किया जाए। जी, जी, हम ये चीज़ें अभी नहीं देख पाते हैं। हमें अगर एक एस्पेक्ट दिखाया जाता है, हम उसको सच समझ के उस पर काम करने लगते हैं। जी, 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 ज़रूरी नहीं है कि हमारे इंजीनियरिंग फील्ड हो, डॉक्टरी फील्ड हो, जी, मैथ हो, साइंस हो, इसके अलावा भी सब्जेक्ट जो हैं, हर सब्जेक्ट में ये चीज़ें हो सकती हैं। जी, 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 फिलोसफी में हो सकती है, इकोनॉमिक्स में हो सकती है, इस तरीके से। जी, 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 जी। कि हम तो कोई नई चीज़ नहीं डेवलप कर पाते, नॉवेल्टी नहीं आ पाती है जी, 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 जी। जी, जी। तो गाइज आपने देखा कि हमारे परम मित्र ने कितना बढ़िया यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम के बारे में सजेशन दिया है। अगर आप सभी लोग इस जो है सजेशन का जो है ख़ास तौर से टीचर लोग अगर फॉलो करेंगे, और पूरा हमारा समाज इस चीज़ को समझेंगे और इस हिसाब से फॉलो करेंगे, तो एक दिन हमारा देश जो है ज़रूर विकसित होगा। और इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, गुड नाइट।